हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। और इस वीडियो में आप सीखेंगे कुछ अमेजिंग सेंटेंस स्टार्टर्स। आप इन्हें फ्रेजेस भी कह सकते हैं। जब आप इनसे अपना सेंटेंस शुरू करते हैं तो आपका सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट होता है। मैंने इसमें 4 सेंटेंस स्टार्टर्स लिए हैं और डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे चांसेस मिलेंगे और मिलते हैं जब आप इन्हें अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से सीखिए और अपनी इंग्लिश में यूज़ कीजिए। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस स्टार्टर एंड दैट इज आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन। देखिए, जब भी आप किसी को देख ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम मैरिड हो, यानी आप ऐसा बिलीव करते थे बट वो बात सत्य नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो अमीर है, यानी आप बिलीव करते थे कि वो अमीर है बट वो बात सही नहीं थी। तो आप इसे कहते हैं आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू वर मैरिड, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही वॉज रिच। तो इस तरह से, यानी जब आपको कुछ ऐसा लगता है, ऐसा आप सोचते थे, ऐसा विश्वास करते थे लेकिन वो बात सत्य नहीं थी, देन यू यूज आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन। अब एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज आप अपने बेटे के साथ स्कूल जाते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में और टीचर कहती है कि ही इज़ नॉट गुड एट मैथ्स, ही इज़ टेरिबल एट मैथ्स और कुछ इसे ट्यूशन वगैरह दिलवाओ। तो फिर आप कहते हैं रियली आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही वॉज गुड एट मैथ्स एंड डिडंट नीड एनी एडिशनल हेल्प। दूसरा सेंटेंस देखो, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट रोहित केम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। वेल ऑफ फैमिली मीन्स अमीर परिवार से। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो खाते पीते अमीर परिवार से है। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू आर मैरिड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओ सॉरी, तो अगर आप कोई दो लोग हैं मेल फीमेल और आपको ऐसा लगता था कि वो कपल हैं और फिर आपको पता चला कि नहीं वो बात सही नहीं है, तो फिर आप कहते हो कि ओ सॉरी आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू टू अ कपल, माई मिस्टेक। ऑलराइट। फिर इसके बाद आप और सेंटेंस देख सकते हैं। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू आर कमिंग टुमारो नॉट टुडे, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम कल आओगे, आज नहीं। सो यू कैन से आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू आर कमिंग टुमारो नॉट टुडे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि जो सेंटेंस शुरू होता है जैसे आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन था, तो बात का हिस्सा उसको पास्ट में रखने की कोशिश करो। जैसे आप देख सकते हैं जो सेकंड पार्ट है उसको हमने पास्ट सेंटेंस में यूज, जैसे रोहित केम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली एंड यू आर मैरिड। तो कोशिश करो कि उसको, ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग इज एम आर भी यूज़ करते हैं कि आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू आर मैरिड बोलते हैं। ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। स्पीकिंग में समटाइम आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ओके, बट बेस्ट है कि आप ग्रामेटिकली परफेक्ट वे यूज़ करो, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, जो लेटर हाफ ऑफ द सेंटेंस है। नाउ लेट्स डिस्कस आई वॉज वंडरिंग। आई वॉज वंडरिंग के दो मीनिंग है। एक तो ऐसा आप कहते हैं आई वॉज वंडरिंग, यानी मैं ऐसा सोच रहा था, मैं ऐसा आश्चर्य कर रहा था। आई वॉज वंडरिंग, तो वहाँ पे आई वॉज वंडरिंग तो ठीक है, लेकिन जो इसका बहुत फेमस इस्तेमाल है वो ये है कि जब आप कुछ चीज़ मांगने से पहले या पूछने से पहले आप बहुत हिचकिचाते हैं, तो हम बोलते हैं कि आई वॉज वंडरिंग। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से, तो जैसे पहला सेंटेंस है आई वॉज वंडर, अरे बहुत पोलाइट वे है किसी बात को रखने का। तो समटाइम अगर हमें पोलाइटली कहना हो तो हम बोलते हैं कि बस आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड, यू नो, इफ़ यू वुड, इस तरह से। तो सेंटेंस देखो, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू लाइक टू जॉइन अस फॉर लंच। तो मैं सोच रहा था, या क्या आप हमें लंच पे ज्वाइन करोगे? तो आप शुरू में लगा देते हैं आई वॉज वंडरिंग। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड lend me some money. I was wondering if you could pay my rent of this month because I am going through a tough time. तो मान लो कि आप और आपका रूममेट है और आपका काम सही नहीं चल रहा है, तो आप अपने रूममेट को कहते हो कि आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड पे माई रेंट, यू नो, आई विल गिव यू द नेक्स्ट मंथ बट राइट नाउ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, इस तरह से। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू वॉन्टेड टू कम विद अस, वी आर गोइंग शॉपिंग। तो ये वही है, आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग चलोगे, बट सो जब आप किसी बात को पोलाइटली रखते हो या हल्का हेजिटेशन के साथ, देन यू यूज आई वॉज वंडरिंग। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्टर, आई कुडंट हेल्प बट नोटिस। अमेजिंग सेंटेंस स्टार्टर। तो जब आप किसी को ये कहना चाहते हो कि मैं नोटिस किए बिना रह नहीं सका, तो आप कहते हो
आई couldn't help but notice। और ये भी अगेन बहुत पोलाइट वे है किसी बात को कहने का। तो जब आप किसी को कहते हो कि तुमने 2 डिफरेंट शूज़ पहने हैं और ये बात मैंने नोटिस की, मैं नोटिस किए बिना रह नहीं सका। सो आई couldn't help but notice that you are wearing 2 different shoes। इतनी गर्मी है और तुमने स्वेटर पहनी है। I couldn't help but notice that you are wearing a sweater even it's very hot। I couldn't help but notice you are adding salt to your coffee। तो तुम अपनी कॉफ़ी में सॉल्ट ऐड कर रहे हो ना। I couldn't help but notice that you are adding salt to your coffee। तो थोड़ा सा आप कुछ डिफरेंट, आपको कुछ अनयूजुअल लग रहा है और देन यू आर सेइंग दिस थिंग। ओके, तो व्हेन यू फील अ लिटिल लिटिल डिफरेंट, अनयूजुअल। आपका फ्रेंड है और मैरिड है बट ही इज़ नॉट वेयरिंग हिज वेडिंग रिंग, तो आप कहते हो कि हे यू आर नॉट वेयरिंग योर वेडिंग रिंग, इज एवरीथिंग ओके। और इस बात को आप थोड़ा पोलाइट वे में रखना चाहो तो आप कह सकते हो आई कुडंट हेल्प बट नोटिस यू आर नॉट वेयरिंग योर वेडिंग रिंग, इज एवरीथिंग ओके। हे आई कुडंट हेल्प नोटिसिंग द टैटू ऑन योर आर्म, इट्स रियली कूल, डज इट मीन एनीथिंग। तो आई कुडंट हेल्प नोटिसिंग, ये सेम बात को कहने का दूसरा तरीका है। तो आई कुडंट हेल्प बट नोटिस भी ठीक है एंड आई कुडंट हेल्प नोटिसिंग दोनों करेक्ट हैं। ऑलराइट, सो आई एम श्योर आप इसे अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे। लाइफ मीन्स इंग्लिश। एंड नेक्स्ट इज वुड यू माइंड। हे वुड यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो। तो वुड यू माइंड के बाद आईएनजी फॉर्म आती है अगर आपको सीधा यूज़ करना है, और अगर आपको इफ़ लगाना है तो भी लगा सकते हो। तो वुड यू माइंड इफ़, ये भी एक तरीका है बोलने का, एंड वुड यू माइंड के बाद आईएनजी भी यूज़ कर सकते हैं। वुड यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो, तो सिंपली ये है, ये भी बात को पोलाइट वे में रखने का तरीका है, ठीक है। आप सिंपली कह सकते हो क्लोज दैट विंडो, प्लीज़ क्लोज दैट विंडो भी ठीक है, बट वुड यू माइंड, अगर हम इसका हिंदी मीनिंग बनाने जाएं तो थोड़ा अजीब सा बनेगा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या विंडो बंद कर सकते हैं आप, ठीक है, बट वुड यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो, अंडरस्टैंड। वुड यू माइंड इफ़ यू मूव योर चेयर अ लिटिल, यानी आप अपनी चेयर को थोड़ा, अगर बुरा ना माने तो अपनी चेयर को थोड़ा सा आप मूव कर सकते हैं। वुड यू माइंड इफ आई पार्क्ड माई कार इन फ्रंट ऑफ योर हाउस फॉर एन आवर, अगेन आपको मीनिंग पता चल गया होगा। वुड यू माइंड इफ आई ब्रॉट अ फ्रेंड टू द पार्टी, तो आप पार्टी में इन्वाइटेड हो और आप होस्ट को कहते हैं कि वुड यू माइंड इफ आई ब्रॉट अ फ्रेंड टू द पार्टी, मैं अपने दोस्त को पार्टी में बुला दूँ, ओके। इस तरह से अगेन आपने नोटिस किया होगा जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट में यूज़ हो रखा है, ठीक है। यानी वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रिंग नहीं है, वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रॉट। उसका रीज़न यही होता है कि जो फर्स्ट पार्ट नेगेटिव, फर्स्ट पार्ट अगर आपका इसमें पास्ट में है तो दूसरा पार्ट भी हम पास्ट में रखते हैं। ये एक प्रॉपर इंग्लिश कहने का वे है। वुड से सेंटेंस जब शुरू होता है तो जो बाद वाला पार्ट है उसको भी आप पास्ट में रखने का प्रयास करो, ओके। लेकिन स्पीकिंग में काफ़ी सारे लोग बोल देते हैं तो चल जाता है, लेकिन बेस्ट है कि आप ग्रामर प्रॉपर फॉलो करो और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करो, पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करो, ठीक है ना। भले ये अलग बात है कि ये पास्ट के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं एंड इनको अपने इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड लीव योर कमेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, एवरीथिंग इज़ वेलकम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।